अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु वल मुस्तक़ीम मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ि सियाबि शदीदु सवादि शार ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफुहु मिन्ना अहद हत्ता जलस इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़्फ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि फ़क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलात व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला फ़क़ाल सदक़त क़ाल फ़अजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ु क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अन तु'मिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तु'मिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि क़ाल सदक़त क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसान क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक क़ाल मतस्साअह क़ाल मल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरातल आलत रिआअ अश्शाइ यततावलून फ़िल बुनियान क़ाल सुम्मा इंतलक़ फ़लबिस्तु मलिय्या फ़क़ाल या उमर अतदरी मनिस्साइल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम क़ाल इन्नहु जिब्राईलु अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मसलक अहलु सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों और भाइयों,
मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान करीम की एक मुकम्मल सूरत तिलावत की है और अहादीस मुबारका में से एक हदीस मुबारक तिलावत की है। ये सूरत और ये हदीस मैंने तिलावत क्यों की है? इसलिए कि यहाँ जामे मस्जिद तक़वा मदरसा रहीमिया में आज मेरा पहला बयान है और ये सूरतुल फातिहा वो सूरत है कि जिसको उम्मुल किताब कहा जाता है और ये हदीस मुबारक वो हदीस है कि जिसको उम्मुस सुन्ना कहा जाता है। उम्मुल किताब का माना क्या है और उम्मुस सुन्ना का माना क्या है? उम्मुन का माना हमेशा माँ नहीं होता। हम समझते हैं कि उम्मुन का माना हमेशा माँ है और शायद उम्मुल किताब का माना होगा कुरान की माँ और उम्मुस सुन्ना का माना होगा सुन्नत की माँ। हालांकि उम्मुन का माना हमेशा माँ नहीं होता, जिस तरह अबुन का माना हमेशा बाप नहीं होता, इब्नुन का माना हमेशा बेटा नहीं होता, इसी तरह उम्मुन का माना हमेशा माँ नहीं होता। कुरान करीम में है वो उम्मुहु सिद्दीका, हजरत ईसा की वालिदा सिद्दीका है। यहाँ उम्मुन का माना माँ है। कुरान करीम में है व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, जिसके गुनाह ज्यादा हैं उसका ठिकाना जहन्नम है। यहाँ उम्मुन का माना माँ है। हुन्ना उम्मुल किताब। कुरान करीम की आयतें दो किस्म की हैं, बाज़ मुहकमात और बड़ी वाज़े, बाज़ मुतशाबिहात के जिनकी मुराद तक बंदे की रसाई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं हुन्ना उम्मुल किताब। ये जो मुहकमात आयात हैं कि जिनकी मुराद बड़ी वाज़े है, ये कुरान करीम की बुनियाद है। हुन्ना उम्मुल किताब। इसी तरह उम्मुन का माना खुलासा भी आता है कि ये बुनियाद है। उम्मुल किताब का माना कुरान का खुलासा और उम्मुस सुन्ना का माना अहादीस का खुलासा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की 114 सूरतें हैं, उनमें पहली सूरत सूरतुल फातिहा में खुलासा बयान किया है और 113 सूरतों में कुरान करीम को तफसील के साथ बयान फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों अहादीस में तफसीलात बयान फरमाई हैं। कुल अहादीस कितनी हैं? बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं 4000, बाज़ कहते हैं 10,000, बाज़ कहते हैं 50,000। अगरचे सही कौल 10,000 का है, लेकिन 4, 10 या 50 आपके ज़हन में आएगा। अहादीस तो लाखों हैं, आप कैसे कहते हैं 50,000? ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। एक हदीस का मतलब वो है जो अल्लाह के नबी बात फरमाएं और जो काम करें, ये है हदीस। और एक अल्लाह के नबी का काम या अल्लाह के नबी का इरशाद जिन लोगों के वास्ता से हम तक पहुंचता है, उस वास्ते का नाम है सनद। बसा औकात अल्लाह के नबी की हदीस का मतन एक होता है और उसको नकल करने वाले 70 होते हैं, तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये 70 अहादीस है। इसी तरह अहादीस की तादाद तो 50,000, लेकिन उनको नकल करने वाले एक को 2 नकल करते हैं, एक को 10 नकल करते हैं, एक को 50 नकल करते हैं। तो यूं अहादीस की तादाद बनती है कि 4 लाख है, 5 लाख है। मुहद्दिस 10 लाख अहादीस का हाफिज था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें तफसील से इरशाद फरमाई हैं, इस हदीस जिसे हदीस जिब्राईल भी कहते हैं, इनमें तमाम अहादीस का खुलासा बयान किया है। इसे कहते हैं उम्मुस सुन्ना। और कुरान करीम की 113 सूरतों में जो अल्लाह ने तफसील के साथ बयान फरमाया, इस सूरतुल फातिहा में उसका खुलासा है। इसे कहते हैं उम्मुल किताब। सीसी बंद कर नहीं सकते स्पीकर वाले, खुद करें, मैं उसको समझाता रहूँ क्या कर रहे हैं। इसकी सीसी बंद कर दो, इसको सादा करो। असल में मैं पेंडू मौलवी हूँ ना, स्पीकर शहरी हो, फिर स्पीकर और मौलवी आपस में लड़ते हैं। मैं कहता हूँ मौलवी सादा है, स्पीकर को सादा कर दो, फिर आपको बात समझ आएगी। ये सीसी खत्म हो जाएगी ना,
मैं एक बार सी कहता हूँ, ये 2 बार सी कहता है। तो फिर लोग समझते हैं शायद मौलवी साहब ने 3 बारी सियाँ की है, तो फिर मसला समझ नहीं आता ना। तवज्जो से बात समझना। मैं अर्ज़ ही कर रहा था, कुरान करीम में जो बातें और मज़ामीन अल्लाह ने तफसील से बयान फरमाए हैं, वो सूरतुल फातिहा में उसका खुलासा बयान किया है। आप इसकी मिसाल समझें, जिस तरह दरसगाह में एक मुदर्रिस, क्लास में एक टीचर, वो 1 घंटे का लेक्चर देता है, 1 घंटे का सबक पढ़ाता है और आखिर में तलबा से कहता है कि बेटा इस पूरे सबक का खुलासा समझ लो, ये जो मैंने 1 घंटा आपको लेक्चर दिया है, बस इसका खुलासा 1 मिनट में समझ लो। तो जिस तरह हम बयान का, अपने लेक्चर का और अपने सबक का खुलासा बताते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी 113 सूरतों में तफसील बयान फरमाई है और सूरतुल फातिहा में उसका खुलासा बयान कर दिया है। रमज़ान आने वाला है, आप सब तरावी सुनेंगे और कुछ तरावी पढ़ाएंगे, लेकिन आप अव्वल रमज़ान से लेके 29 या 30 रमज़ान तक आप सुनेंगे कि हर रकत में इमाम सूरतुल फातिहा पढ़ेगा और साथ कुछ कुरान, फिर सूरतुल फातिहा, फिर कुछ कुरान, फिर सूरतुल फातिहा, फिर कुछ कुरान। आखिर वजह क्या है कि तरावी की हर रकत में सूरतुल फातिहा तो पढ़ते हैं, बाकी हर रकत में पूरा कुरान नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे और आखिरी रात पे जाके मुकम्मल कुरान ख़त्म कर देंगे। ये तवज्जो रखना कि हर रकत में इमाम सूरतुल फातिहा क्यों पढ़ रहा है, उसकी वजह ये है, एक है कुरान की तफसील और एक है कुरान करीम का खुलासा। अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरा कलाम मुझे सुनाए। अब 1 रकत में बंदा अल्लाह के दरबार में खड़ा हो और सारा कुरान सुना दे, ये बंदे के बस में नहीं है। इसलिए हुक्म होता है कि हर रकत में कुरान का खुलासा सूरतुल फातिहा सुना दो और साथ कुछ कुरान की तफसील वो भी सुना दो। तो आदमी हर रकत में पूरा खुलासा सुनाता रहता है और साथ कुछ न कुछ कुरान करीम और पढ़ता रहता है और यूं 30 या 29 रातों में कुरान करीम मुकम्मल कर लेता है। पूरे कुरान में क्या है जिसका खुलासा सूरतुल फातिहा में। तवज्जो रखना, ये कुरान करीम का खुलासा इतना आसान है कि अगर आप घड़ी देखेंगे और मैं बयान करूंगा तो आप 3 सेकंड में पूरे कुरान का खुलासा सुना सकते हैं। कितने सेकंड में बोलो? 3 सेकंड में पूरे कुरान का खुलासा। आप कहते हैं जी कैसे? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 मज़ामीन बयान फरमाए हैं। अगर कोई 7वां मज़मून आपके इल्म में हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि एक मज़मून और भी है मौलाना साहब जो आपके इल्म में नहीं है। पूरे कुरान करीम में 6 मज़ामीन हैं, आप गिनती करें और याद करें। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 क़यामत, नंबर 3 रिसालत, नंबर 4 अहकाम, नंबर 5 मानने वाले, नंबर 6 न मानने वाले। कितने मज़ामीन आपने याद करने हैं? नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 क़यामत, नंबर 3 रिसालत, नंबर 4 अहकाम, नंबर 5 मानने वाले और नंबर 6 बोलो न वाले। आम जलसों का मिजाज है ना कि हम सुनते हैं चले जाते हैं, और मेरी तबीयत है कि मैं बयान समझाता भी हूँ और फिर याद भी कराता हूँ। आप याद भी कर लें और समझ भी लें तो आपको बयान का लुत्फ आएगा ना। पूरे कुरान करीम में कितने मज़ामीन हैं बोलो? नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 क़यामत, नंबर 3 रिसालत, नंबर 4 अहकाम, नंबर 5 मानने वाले, नंबर 6। अब ज़रा सुनना, मैंने कहा कुरान करीम का खुलासा पूरे कुरान में 6 मज़ामीन है और अल्लाह ने इनका खुलासा सूरतुल फातिहा में यूँ बयान किया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौहीद को बयान किया, मालिक यौमिद्दीन,
क़यामत को बयान किया, इय्याका नाबुद अहकाम को बयान किया, सिरातल्लज़ीन अनअमता अलैहिम रिसालत और मानने वालों को बयान किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन न मानने वालों को बयान किया। तो कुरान करीम के 6 मज़ामीन जो तफसील के साथ 113 सूरतों में है, उनका खुलासा सूरतुल फातिहा में है। इसलिए सूरतुल फातिहा का नाम है उम्मुल किताब, यानी पूरे कुरान का खुलासा। मैंने आपसे कहा था कि पूरे कुरान का खुलासा आप 3 सेकंड में सुना सकते हैं। मैं गिनता हूँ, आप अपनी घड़ी देखें ताकि 3 मिनट 3 सेकंड में कुरान का खुलासा हो सकता है या नहीं। आप घड़ी देखें तो मैं खुलासा बयान करना शुरू करता हूँ। पूरे कुरान में अल्लाह ने 6 मज़ामीन बयान किए, तौहीद, क़यामत, रिसालत, मानने वाले न मानने वाले, अहकाम। कितने हो गए? फिर गिन लो। अब घड़ी देखना, तौहीद, क़यामत, रिसालत, अहकाम, मानने वाले न मानने वाले। 3 सेकंड से भी पहले हो जाता है ना। ये पूरे कुरान का खुलासा है। इससे बाज़ लोगों को गलत फहमी क्या होती है, अभी मैंने कुरान का खुलासा बयान किया तो बाज़ लोग कहेंगे यार कुरान तो बहुत आसान है। अभी मौलाना साहब ऐलान कर रहे हैं हम 2 साल में कुरान पढ़ाते हैं, फिर 4 साल में तर्जमा पढ़ाते हैं। कुरान तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं है जितना उलमा बताते हैं, तो बहुत आसान है। अब बात तवज्जो से समझना, अगर एक आदमी साइकिल चलाना नहीं जानता, उसे कहो साइकिल चलाना आसान है, वो कहता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप किसी चाचा जी से कहो जिसने कभी साइकिल नहीं चलाया कि चाचा जी आप जरा साइकिल चलाओ, मैं कहना पुत्र मरवाना ही मैनू बहुत औखा है, कि वो जी गल कर दो भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक आदमी जहाज चलाना जानता है, उसे कहो जी जहाज चलाना, ये तो मसला ही कोई नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर चलाना सीखा हो तो जहाज चलाना बहुत आसान है, न सीखा हो तो साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। कुरान सीखने पे 6 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, जब सीख जाएं तो बहुत आसान है। तो जो सीखा हो उसके लिए बहुत आसान है, और न सीखे तो कुरान बहुत मुश्किल है। ये जो हम कहते हैं 3 सेकंड में खुलासा, इसका माना ये नहीं है कि पहले दिन ही 3 सेकंड में खुलासा आ गया है। इस पर कई साल लगते हैं, तो फिर आदमी कहते हैं कुरान करीम बहुत आसान है। तो सूरतुल फातिहा जो मैंने तिलावत की है, ये पूरे कुरान का खुलासा है। एक है हदीस जिब्राइल, ये तमाम अहादीस का खुलासा। सूरतुल फातिहा ये पूरे कुरान का खुलासा। मैं आज की मजलिस में हदीस पाक पे बात नहीं करता, कभी अल्लाह ने फिर मौका दिया तो मैं हदीस पाक पे बात कर लूंगा। आज मैं इख्तिसार के साथ सूरतुल फातिहा पे बात करता हूँ कि ये कुरान करीम का खुलासा है। फिर सूरतुल फातिहा में अलहम से लेके गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन तक एक एक लफ्ज़ पे बात करें। 1 घंटा बहुत मामूली सी बात है, एक एक लफ्ज़ पे बात करें। मैं किस लफ्ज़ पे बात करना चाहता हूँ, तवज्जो रखना जरा, किस लफ्ज़ पे बात करना चाहता हूँ। हमारा जलसा अज़मत कुरान के उन्वान पर है। अभी आपको बताया जा रहा था कि रहीमिया में बच्चे हैं, रहीमिया में बच्चियां हैं, हम ये पढ़ाते हैं और यूँ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं कुरान करीम सूरतुल फातिहा के एक लफ्ज़ से मालिक पे बात करता हूँ, आपने तवज्जो से सुनना है और मैं दलाइल देता चला जाऊँ। मालिक यौमिद्दीन, इस एक लफ्ज़ पे बात सुने। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूँ, आज मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मदरसों पे खर्चा बहुत है और इनकी पुटअप क्या है, मदरसे वाले क्या देते हैं। मैं कहता हूँ हम मदरसा चलाते हैं, हमें बताना चाहिए हम क्या देते हैं। एक बंदा स्कूल चलाता है, वो बताए स्कूल वाले क्या देते हैं। आप यहाँ पर है, मदरसा भी है, साथ स्कूल भी है। मदरसे में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है। हम मदरसा चलाते हैं, हम मदरसे की बात करेंगे कि हम आपको क्या देते हैं। ये जो हाफिज़ कुरान बने, ये आपको क्या फ़ायदा देंगे। जिन बच्चियों ने हिफ्ज़ किया, ये बच्चियाँ आपको क्या देंगी। मालिक यौमिद्दीन की रोशनी पर मैं बात करता हूँ। हम दिन में 5 मरतबा और फिर कई
कई नमाजों में हम कितनी बार मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है। आदमी सूरतुल फातिहा पढ़े और समझ के पढ़े तो पढ़ने का अंदाज और है, और अगर पढ़े और समझे नहीं तो फिर पढ़ने का अंदाज और है। तो समझे और पढ़ के समझे, पढ़े समझे और फिर पढ़े। मालिक यौमिद्दीन आपने कई बार पढ़ा है, मैं मालिक यौमिद्दीन पर बात करने लगा हूं। इससे आपको मदारस के बारे में इल्म होगा कि मदरसे क्या चीज देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात समझाई है मालिक यौमिद्दीन कि अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक। ये मुझे और आपको बात समझाई कि जब आप क़यामत के दिन मेरी अदालत में आओ तो मुझे काजी यौमिद्दीन जज समझ के न आना, मुझे मालिक यौमिद्दीन समझ कर आना। मालिक यौमिद्दीन फरमाया, काजी यौमिद्दीन नहीं फरमाया। मालिक का माना क्या है और काजी का माना क्या है, मालिक और काजी में फर्क क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करना। एक अदालत मालिक की होती है और एक अदालत काजी की होती है। मालिक और काजी की अदालत में एक फर्क ये है कि काजी और जज ये कानून का पाबंद होता है और मालिक कानून का पाबंद नहीं होता। जज कानून का पाबंद है और मालिक कानून का पाबंद नहीं है। कोई जज अदालत में बैठ के नहीं कह सकता कानून क्या होता है, मैं जज हूं, मेरा दिल करे कानून के मुताबिक फैसले करूं, मेरा दिल करे कानून तोड़ के फैसले करूं। जज में न जुर्रत है न इसकी जज को इजाजत है। लेकिन मालिक का माना अलग है, वो चाहे तो कानून के मुताबिक फैसले करे, वो चाहे तो कानून को तोड़ दे और अपने शाही इख्तियारात को इस्तेमाल करे। मैं मिसाल दूंगा तो आपके ज़हन में बात बैठेगी। एक फैक्ट्री कपड़े की है और उस फैक्ट्री में कई बार चोरी हुई। मालिक फैक्ट्री वाला वो परेशान है कि चोरी कैसे हो रही। उसने मुंशी से कहा कि तुम चोर पकड़ो। मुंशी ने मेहनत की, 2-4 माह लगाए, उसने चोर को पकड़ लिया। जो कपड़ा चोरी हुआ उसको बरामद कर लिया और मौके पर गवाह बना लिए। अब अगर ये मुंशी FIR कटवा दे और अदालत जज की हो, उसमें केस चला जाए और वहां केस की समाअत हो, ये मुंशी उस चोर के खिलाफ कपड़ा भी साबित कर दे, गवाहियां भी साबित कर दे, और ये जो मुलजम है इसका वकील उस शहादत को तोड़ न सके, तो जज उसको सजा देने का पाबंद है। अगर जज ने सजा न दी, बरी कर दिया, मुंशी एक तो खप डालेगा कि जज साहब ने कैसे बरी किया, मैंने कपड़ा बरामद कराया, मैंने गवाहियों से जुर्म साबित किया, जज ने कैसे बरी कर दिया। नंबर 2, इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएगा कि जज ने गलत फैसला किया है, और अगर हाई कोर्ट ने भी इसको बरी कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसका माना यह है कि जज चूंकि कानून का पाबंद था और ये समझता है कि जज से गलती हुई है। लेकिन अगर इस मालिक के फैक्ट्री ने ये कहा कि चोर पकड़ो और मेरे पास लाओ, मुंशी ने चोर को पकड़ा और मालिक की अदालत में ले गया। मालिक ने 2 माह नहीं सिर्फ 2 घंटे केस सुना और मुंशी ने गवाहों के साथ जुर्म को साबित कर दिया। अब फैक्ट्री का मालिक कहता है, मुंशी शाबाश, तूने मेहनत की है, चोर यही है, चोरी तूने साबित की है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस चोर को बरी करता हूँ, जा तू क्या याद रखेगा। अब अगर मुंशी वहां पे कहे कि आप कौन होते हैं इस चोर को बरी करने वाले, तो मालिक कहेगा तू फैक्ट्री दा प्यो लगने, मैं मालिक हाँ, मैं जज और काजी नहीं हूँ। मेरा दिल करे मैं कानून को देखकर सजा दे दूं, मेरा दिल करे मैं इसको बरी कर दूं। तो जज कानून का पाबंद है लेकिन मालिक कानून का पाबंद नहीं है। अल्लाह ने मुझे और आपको मालिक यौमिद्दीन पढ़वा के ये सबक दिया है कि मेरे पास आओ, मुझे जज और काजी समझ के न आना, मुझे मालिक समझ कर आना। मैं आपकी बात नहीं करता, आप तो मुत्तकी और नेक लोग होंगे, मैं अपने जैसे गुनाहगार की बात करता हूँ। अगर अल्लाह काजी यौमिद्दीन फरमा लेते तो शायद मुझे नजास्त का रास्ता कोई नजर न आता, लेकिन मालिक यौमिद्दीन फरमा के अल्लाह ने मुझ जैसे सियाकार के लिए भी मगफरत के दरवाजे खोल दिए हैं कि मुझे काजी समझ के न आना, मुझे मालिक समझ कर आना। काजी कानून का पाबंद है, अल्लाह क़यामत के दिन कानून का पाबंद नहीं है। गवाहियां मौजूद होंगी, मलाइका फरमा देंगे, इसके बावजूद भी अल्लाह किसी बंदे को सजा देने के पाबंद नहीं है। दिल करे
अपने कानून को देखे और इस मुजरिम को सजा दे दे, और देर कर ले अल्लाह अपने शाही इख्तियारात इस्तेमाल करे और इस मुजरिम को माफ कर दे। तो मालिक और काजी की अदालत में एक फर्क ये है कि काजी कानून का पाबंद है, और दूसरा फर्क ये है कि मालिक कानून का पाबंद नहीं है। नंबर 2, मालिक और काजी की अदालत में फर्क ये है कि एक अदालत जज की है और एक अदालत मालिक की है। अगर जज की अदालत में कोई बंदा इतराफे जुर्म करे तो फिर उसको जज को बरी करे, ये कानून नहीं है। मसलन एक आदमी ने कत्ल कर दिया और वो अदालत में जाकर कहे जी जज साहब मैंने कत्ल किया है, जज कह दे चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, ऐसा कभी नहीं होता। इकबाली मुजरिम को माफ नहीं करते। शायद आप कानून को समझते हो या आपने कानून को पढ़ा हो, बस औकात आदमी को पकड़ लिया जाता है, उस पर तशद्दुद कर लिया जाता है, फिर उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करते हैं, दफा 164 के तहत बयान ले लेते हैं, और इस जो मुलजम के वकील हैं वो अदालत में फिर इसकी मेडिकल रिपोर्टें पेश करता है कि जी तशद्दुद करके इतराफ कराया गया था। तो जब तशद्दुद साबित हो जाए तो इतराफी जुर्म की हैसियत, इतराफी बयान की हैसियत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तशद्दुद साबित न हो तो मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के बयान को बड़ी अदालत इकबाली बयान समझती है और उस बयान पर मुलजिम को फिर मुजरिम बना के सजा देती है। तो दुनिया में जज की अदालत के कानून ये है कि अगर कोई आदमी एतराफ कर ले तो जज उसे सजा देता है, लेकिन मालिक की अदालत यूं नहीं है। अगर कोई मालिक की अदालत में जाए और अपने जुर्म का इकरार कर ले तो फिर मालिक यूं नहीं करता कि जो कि एतराफ किया है लिहाजा इसको सजा देनी है। कुरान करीम इस बात पे गवाह है कि अगर कोई आदमी जुर्म का एतराफ कर ले और फिर मालिक की अदालत में आ जाए तो मालिक सिर्फ ये नहीं उसके जुर्म को माफ करता है बल्कि फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, उसके जुर्म की जगह पे नेकियां लिख देता है, गुनाहों की जगह पे नेकियां लिख देते हैं। तो जज की अदालत में इकबाली मुजरिम को सजा मिलती है और मालिक की अदालत में इकबाली मुजरिम का जुर्म माफ करके उसके जुर्म की जगह नेकियां लिख दी जाती है। अगर काजी और जज इकबाली मुजरिम को किसी वजह से माफ भी कर दे तो माफ करने के बाद फिर उसकी वहां पर तरक्कियां नहीं देता तो उसकी जगह पे उसकी अच्छाइयां लिख दे। एक 18वें ग्रेड का अफसर था, वो करप्शन में पकड़ा गया, जज उसको सजा देने लगे, जज उसका केस सुनता है और कहता है सर मेरे खिलाफ गवाहों की जरूरत नहीं है, मैं तो एतराफ करता हूँ मैंने करप्शन की है और आइंदा नहीं करूंगा। तो जज साहब फरमाए चूंकि एतराफ किया है लिहाजा मैं इसको 18वें ग्रेड से अब 20वें ग्रेड का अफसर बना देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मालिक की अदालत में एतराफे जुर्म करने वाले के सिर्फ जुर्म को माफ नहीं करते बल्कि जुर्म की जगह खूबियां और नेकी लिख दी जाती है। मालिक और काजी की अदालत में एक तीसरा फर्क ये है, अगर अदालत काजी की हो, अगर अदालत जज की हो और ये अदालत जज की अदालत में मुलजिम पेश हो, अगर उसका जुर्म साबित हो जाए, वो जेल में चला जाए, रिहा होकर वापस आ जाए, उसने सजा पूरी की है और वो निकल गया है या वो सजा की नौबत नहीं आती, जज एक आदमी को माफ कर देता है, बरी कर देता है। लेकिन बरी करने के बाद जज ऐसा कभी नहीं करता इस बंदे के रिकॉर्ड को खत्म कर दिया जाए। अगर एक आदमी खुदा न खास्ता कोई आदमी मनशियात का धंधा करता था, लेकिन एक वक्त आया उनके इलाके में जमात आई, उनकी बात सुनी है, जमात के साथ चला गया, तौबा की तौफीक मिल गई, मस्जिद में जुमे के लिए आया, इमाम साहब का बयान सुना, तौबा की तौफीक मिल गई है, किसी खानका के करीब से गुजरा, अल्लाह अल्लाह की आवाज आई, मस्जिद खानका में गया, किसी शेख के हाथ पे बैत की है, उसने तौबा कर ली। अब इसने मनशियात के धंधे को छोड़ दिया है, मनशियात के धंधे को छोड़ा, ये किसी अदालत में था, जज ने बरी भी किया, मनशियात का धंधा भी छोड़ा। अगर 6 माह बाद वहां पे फिर जरूरत पड़े कि मनशियात के अड्डे हैं, हमने मनशियात वालों को पकड़ना है, तो SHO साहब उसे भी बुलाएंगे, वो आकर कहे सर मैंने तो दाढ़ी रख ली है, मैं तो पगड़ी बांध ली है, मुझे तो 6 साल हो गए, मैं तो सालाना चिल्ला लगा रहा हूँ, मैं तो जुर्म करता था लेकिन मैंने छोड़ दिया है। जज साहब वो SHO साहब फरमाएंगे हमारे रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम दर्ज है, ठीक है तुमने छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना ये धंधा
अल्लाह और कौन करता है, ये तो तुम्हारे इल्म में होगा, और कौन करता है। काजी और जज की अदालत से अगर कोई बंदा बरी हो भी जाए तो अदालतें उसका रिकॉर्ड खत्म नहीं करती, रिकॉर्ड याफ्ता वो होता है, बवक्त जरूरत उसे अदालत में तलब कर लिया जाता है। लेकिन मालिक की अदालत यूं नहीं है। हदीस पाक में है, इज़ा ताबल अब्दु, जब बंदा गुनाह का एतराफ कर लेता है और अल्लाह उसको माफ फरमाने का फैसला फरमा दे, अनसल्लाहु ज़ालिकल हफदा, जो फरिश्ते गुनाह लिखते थे अल्लाह उन फरिश्तों को भुला देते हैं। वजवारिहु, जिन अज़ा से गुनाह किया अल्लाह उन अज़ा को भुला देते हैं। वमालिमहु मिनल अर्ज़, जमीन के जिस कोने पे गुनाह किया अल्लाह उस जमीन को भुला देते हैं। हत्ता यल्क़ल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह से मुलाकात यूं करता है, लैसा अलैहि मिनल्लाहि शाहिदुम बिज़म्बिन, इसके खिलाफ गवाह कोई नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि काजी और जज अगर किसी मुजरिम को माफ कर भी दे उसके रिकॉर्ड को महफूज रखते हैं, लेकिन मालिक जब किसी को माफ करता है तो उसके रिकॉर्ड ही को खत्म कर देता। मालिक की अदालत में फिर रिकॉर्ड बाकी नहीं रहता। इसका क्या मतलब, मैं बात मिसाल देकर समझाऊं। एक आदमी जुर्म करता था, अदालत ने उसको बरी किया है, अब एक जुर्म से बरी हो गया, उसने छोड़ दिया। आइंदा अगर उसके खिलाफ झूठा पर्चा भी हो या एक सच्चा पर्चा भी हो और सजा दिलवाना चाहे तो वकील पिछला रिकॉर्ड पेश करता है, सारी ये रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जम है। लेकिन अल्लाह का निजाम यूं नहीं है। अगर एक बंदे ने खुदा न खास्ता 99 मर्तबा जिना किया हो और तौबा की हो, अल्लाह ने 99 जिना को माफ कर दिया हो, अब अगर ये समी बात ये फिर जिना करे, अल्लाह की अदालत में फरिश्ता पेश करे तो फरिश्ता ये नहीं कहता ए अल्लाह ये सवा नहीं है, इसके 99 पहले भी थे, ये तो रिकॉर्ड याफ्ता बद किरदार है। ना ना, वो जो 99 खुदा ने माफ किए उसका रिकॉर्ड खत्म हो गया, ये सवा अलग है। काजी की अदालत से बरी होने वाला बंदा वो होता है जिसके रिकॉर्ड को बाकी रखा जाता है, और मालिक की अदालत से बरी होने वाला बंदा वो होता है कि जिसके रिकॉर्ड को अल्लाह अपने करम से खत्म फरमा देते हैं। तो काजी की अदालत से सजा, काजी की अदालत से बरी होने वाला उसका रिकॉर्ड खत्म नहीं होता, मालिक की अदालत से बरी होने वाला उसके रिकॉर्ड को खत्म कर दिया जाता है। काजी और मालिक की अदालत में चौथा फर्क ये है, ये बात तवज्जो से समझना, ये मैं आखिरी फर्क बताने लगा हूं। चौथा फर्क ये है कि जज की अदालत में, क्योंकि जज कानून का पाबंद है, हर बंदा कानून को समझता नहीं है, तो कानून की जंग लड़ने के लिए बंदे को वकील चाहिए जो कानून का माहिर हो, एडवोकेट चाहिए जो कानून का माहिर हो। हर बंदा जो ये कानून नहीं समझता अपना केस खुद नहीं लड़ता, अपने केस के लिए वो वकील की खिदमात को लेता है और अच्छे से अच्छा वकील तलाश करता है। मिसाल के तौर पे खुदा न करे किसी बंदे ने किसी को कत्ल कर दिया, मकतूल तो कब्र में चला गया, कातिल के खिलाफ 302 की FIR काट दी गई। अब इसको SHO साहब ने गिरफ्तार किया है, फिर इसको खुसूसी अदालत में या सेशन कोर्ट में पेश किया है, केस चलता रहा और सेशन कोर्ट ने सजाए मौत दे दी है। ये जो कातिल के वरसा थे इन्होंने टॉप का अपने ख्याल के मुताबिक वकील पेश किया है, वकील कानून की जंग लड़ता है, जंग हार जाता है, फिर इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में इससे बड़ा वकील किया जाता है। वो वकील हाई कोर्ट में अपने इस मुवक्किल के कानूनी जंग लड़ता है, अगर वहां भी हार जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उससे बड़ा वकील वहां खड़ा करते हैं, वो वकील कानून की जंग लड़ता है। अगर वो भी जो कातिल है उसके केस को हार जाए तो फिर सदर ममलकत के पास जाते हैं, सदर को मलिक और बादशाह कहते हैं, मलिक और बादशाह कहते हैं। जब सदर ममलकत की अदालत में ये केस जाए तो इस मकतूल के वरसा, इस कातिल के वरसा ये सदर के पास जाएंगे तो फिर किसी वकील को लेकर नहीं जाते बल्कि रहम की अपील लिखते हैं, सदर ममलकत को पेश करते हैं और साथ साथ किसी सिफारशी को तलाश करते हैं। कभी MNA को देखो, कभी MPA को देखो, कभी इलाके के नाजिम को देखो, इस सदर के दामाद को देखो, इसके ससुर को देखो, रिश्तेदार को देखो, क्लास फेलो को देखो, कोई इसका बिजनेस पार्टनर देखो, ताकि इसके पास जाएं और हम सिफारिश कराएं। सदर को ये नहीं कहते हमारे बेटे ने अच्छा किया है या बुरा किया है, कहते हमारे बेटे से कत्ल हुआ,
सेशन कोर्ट ने सजा दी है, हाई कोर्ट ने बहाल रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखी है। हम आपकी अदालत में रहम की अपील करते हैं, हमारे बेटे को माफ कर दे, तुम्हारे पास कानून है, हमें माफ करो। वहां पर फिर सिफारिशी तलाश किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक के जज की अदालत में था, केस वकील लड़ रहा था, जब जज की अदालत में केस हार गए और मलिक की अदालत में केस चला गया, अब वकील नहीं जाता, अब सिफारिशी जाते हैं। अल्लाह क़यामत के दिन फैसले करेंगे, अल्लाह जज बन के नहीं करेंगे, अल्लाह मालिक बन के करेंगे। अल्लाह क़यामत के दिन अगर काजी बन के फैसले करते, हमें वहां पे वकील चाहिए होता, क्योंकि कानून को हम समझते नहीं है। लेकिन अल्लाह जो फैसले करेंगे वो मालिक यौमुद्दीन बन के करेंगे। और मालिक की अदालत में वकील नहीं जाते, मालिक की अदालत में सिफारिशी जाते हैं। जब तक दुनिया में जज की अदालत थी, हम वकीलों से खिदमात लेते रहे, और जब मालिक की अदालत में केस चला गया, वकील की खिदमात की जरूरत नहीं है, हमें वहां तो मालिक चाहिए, वहां तो सिफारिशी चाहिए। अब दुनिया में इदारे दो किस्म के हैं, एक इदारे को स्कूल कहते हैं, एक इदारे को मदरसा कहते हैं। अगर आप स्कूल में बच्चा दाखिल कराओ तो स्कूल वालों से पूछो हमें तुम बच्चा बनाकर क्या दोगे, वो कहते हैं हम तुम्हें वकील बना के देंगे। मदरसे वालों से पूछो हम बच्चा देंगे, तुम हमें क्या बना के दोगे। कोई मदरसे वाला नहीं कहता हम वकील बना के देंगे, वो कहते हैं हम तुम्हें सिफारिशी बना कर देंगे। इसका माना ये है अगर तुम्हें बच्चा वकील बनाना है स्कूल के हवाले कर दो, अगर तुमने बच्चा सिफारिशी बनाना है तो मेरे बच्चे को मदरसे वालों के हवाले कर दो। लेकिन वकील किसे चाहिए? वकील जरूरत उस बंदे की है जिसके खिलाफ FIR कटती हो, जिसने काजी और जज की अदालत में जाना हो। लेकिन हर बंदे के खिलाफ FIR दुनिया में नहीं कटती, हर बंदे ने दुनिया में काजी और जज की अदालत में नहीं जाना। इसका माना यह है कि वकील हर बंदे की जरूरत भी नहीं है, लेकिन क़यामत मालिक की अदालत में हर किसी ने जाना है। तो इसका मतलब यह है कि सिफारिशी पर हर किसी की जरूरत है। तवज्जो से बात समझना, भाई स्कूल वाला वकील बना के देगा, वकील हर किसी की जरूरत नहीं है। मदरसे वाला सिफारिशी बना के देगा, सिफारिशी हर किसी की जरूरत है। इसका माना यह है हम स्कूल की जरूरत को मानते हैं, तुम मदरसे की जरूरत को मानो। स्कूल जरूरत है लेकिन उस बंदे की कि जिसका केस जज की अदालत में जाना हो, और जज की अदालत में हर किसी का केस नहीं जाता, किसी का जाता है। लिहाजा स्कूल जरूरत है, हर किसी की नहीं, किसी की है। और सिफारिशी किस मालिक की अदालत में हर किसी ने जाना है, और मदरसे वाले सिफारिशी बना कर देते हैं। सिफारिशी उसे चाहिए जिसने मालिक की अदालत में जाना है, और मालिक की अदालत में किसी ने नहीं, हर किसी ने जाना है। और जज की अदालत में किसी ने जाना है, मालिक की अदालत में हर किसी ने जाना है। तो वकील उसे चाहिए जो जज की अदालत में जाए, तो जज की अदालत में कोई जाता है। सिफारिशी उसे चाहिए जिसने मालिक की अदालत में जाना है, और मालिक की अदालत में हर कोई जाएगा। इसका माना यह है स्कूल जरूरत है लेकिन किसी की, मदरसा जरूरत है लेकिन हर किसी। हम कोई स्कूल की मुखालफत तो नहीं कर रहे ना, स्कूल जरूरत है लेकिन किसकी? हर किसी की। और मदरसा जरूरत है किसकी? हर किसी की। तवज्जो रखना, स्कूल जरूरत किसी की है और मदरसा जरूरत हर किसी की है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके फैसलाबाद के वजीर हैं, वो इस्लामाबाद में रहते हैं, और आपको इन वजीर साहब से कोई काम है, आप सिफारिश करवाना चाहते हैं, आप उनके रिश्तेदार को, महल्लेदार को, उनकी पार्टी के आदमी को लेते हैं कि यार तेरा ताल्लुक है, हमारा छोटा सा काम है, सिफारिश करा दो। आप उनको लेके इस्लामाबाद जाते हैं। आप ईमान के साथ मुझे बताएं, मेरी रियायत किए बगैर जिस सिफारिशी को लेके आप इस्लामाबाद जाएंगे, रास्ते में जब आपने मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई आपके सिफारिशी ने खानी हो, आप उसको खिलाओगे तो पैसा आप देंगे या आपका सिफारिशी देगा? बताओ, मेरी बात समझ आ रही है? कौन देगा जी? सिफारिशी तो नहीं देगा ना। ये जो रास्ते मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, ये जो खाएंगे तो पैसे आप देंगे या सिफारिशी देगा? सिफारिशी को मटन कढ़ाई खिलाते हैं चूंकि उसने सिफारिश करनी है। ये जो मदरसे में बकरे आते हैं,
ये इस वजह से आते हैं कि इन लोगों ने आपकी सिफारिश करनी है। और सिफारशी को आदमी चिकन कढ़ाई भी देता है, मटन कढ़ाई भी देता है, बीफ कबाब भी देता है, बिरयानी कबाब भी देता है। कोई अनोखी बात नहीं है। अगर आप समझे कि मैं को हंसा रहा हूँ, वल्ला मेरा हंसाना मिजाज नहीं है। मैं रातों को जो जागता हूँ लतीफे सुनाने के लिए तो नहीं जागता, मैं तो मसला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बात तवज्जो समझना। मेरे इल्म में नहीं है, मेरा इल्म बहुत महदूद है, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी दुनिया बहुत छोटी है। आप बड़े शहर में रहते हैं, मेरे इल्म में नहीं है कि किसी का वालिद फौत हो जाए वो सुबह 2 बकरे लेकर स्कूल पहुंच जाए, मेरे इल्म में नहीं। किसी बंदे की वालिदा अस्पताल में चली जाए, सुबह बकरा लेकर स्कूल पहुंच जाए कि जी बच्चों से कहना कि ये बकरा खा लो। जब भी वफात किसी की होगी तो बकरा मदरसे में आएगा, ये बच्चों से को ये खा लें, हमारे अबू के लिए दुआ करें। इसका माना कि आप में से हर बंदा समझता है कि स्कूल में सिफारशी नहीं है, सिफारशी ये मदरसे में बैठे, सिफारशी ये है। सिफारशी की खिदमत भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, उसको खाना भी अच्छा खिलाते हैं, ये उस पर कोई एहसान नहीं करते। तवज्जो रखना, स्कूल वाले वकील देते हैं और मदरसे वाले सिफारशी देते हैं। तवज्जो रखना, स्कूल वाले डॉक्टर देते, मदरसे वाले डॉक्टर बना के नहीं देते। मेरी आदत है कि ना हम बड़के मारते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं, ना गलत आपसे वादे करते हैं हम डॉक्टर बना के देंगे। कोई मदरसा बना के दे तो मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं कहता भी हम डॉक्टर बना के देंगे, हम वकील बना के देंगे। जो हम बना के देंगे वो हम बताते हैं, और अभी नहीं, जब बन के जाएंगे तो आपको एहसास होगा। आपको डॉक्टर चाहिए, अपना बच्चा स्कूल को दे दो, हमें कोई इनकार नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है, तवज्जो रखना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, फैसलाबाद के अस्पताल में अब्बू जी दाखिल हो गए, डॉक्टर ने कहा हमारे बस में इलाज नहीं है, कराची ले जाओ, हमारे बस में नहीं है, इंग्लैंड ले जाओ, हमारे बस में नहीं है, अमेरिका ले गए। आप वहां अब्बू जी को लेकर चले गए, डॉक्टर इलाज करते रहे, इलाज पर मेहनत की है, आईसीयू में दाखिल हैं, डॉक्टर साहब बाहर निकले, बेटा पूछता है सर हमारे डैड का क्या हाल है? वो कहता है आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन हम आपके डैड की जान नहीं बचा सके। तवज्जो से बात समझना, अगर अमेरिका में किसी सबसे बड़े अस्पताल और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बेबस हो जाए और वालिद साहब की जान न बचे तो उससे बड़े डॉक्टर को आप तलाश नहीं करते। आपका रहीमिया वहां से तकवा मस्जिद फोन आ जाएगा, कारी शहजाद, कारी अब्दुर्रहमान, मेहरबानी करो ये बच्चों से को यासीन शुरू कर दे, कल डैड की यहाँ से लाश आ रही है, बॉडी चलने लगी है। इसका माना यह है कि स्कूल वालों ने डॉक्टर बनाया था और जब डॉक्टर के काम खत्म हो गए, मदरसे वालों ने ये छोटे छोटे सिफारशी बनाए हैं, अब इनका काम शुरू होगा। स्कूल में तैयार होने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर उसके काम की इंतहा हो जाए तो मदरसे के सबसे छोटे सिफारशी के काम की इब्तिदा होती। जहां स्कूल का सबसे बड़ा बंदा जवाब दे जाता है वहां मदरसे का छोटा से बच्चा काम शुरू कर देता है। तो डॉक्टर चाहिए उनको दे दो बच्चा, सिफारशी चाहिए हमें दे दो बच्चा। मैं ये नहीं कहता स्कूल नहीं जाने चाहिए, हम कहते हैं डॉक्टर बनाओ, हम कहते हैं आप इनको पायलट बनाओ, इनको वकील बनाओ, कौन मना करता है। लेकिन अपने घर में अपना सिफारशी भी तैयार करो, इसके लिए मदारिस मौजूद हैं, ये सिफारशी बनाकर देंगे। हमें वकील भी चाहिए, हमें सिफारशी भी चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें सिफारशी भी चाहिए। तवज्जो रखना, जज की अदालत में किसी ने जाना, वकील थोड़े चाहिए थे, डॉक्टर थोड़े चाहिए, सिफारशी ज्यादा चाहिए थे। चाहिए तो ये था एक बंदे के 4 बच्चे हैं, ओ भाई 3 मदरसे को देता, 1 स्कूल को दे देता। लेकिन हम तो ये नहीं कहते, हम कहते हैं चलो 3 स्कूल को दे दो, तवज्जो रखना, 1 मदरसे को दे दो। और मौलाना साहब आप कहते हैं 3 स्कूल को दो, 1 मदरसे को दो, आप 3 क्यों नहीं मांगे?
मांगते। मैंने कहा इसलिए नहीं मांगते, अगर आपके घर में 4 हैं, आप हमें 1 दे दो, ये 3 स्कूल वालों को दे दो, 1 हमें दे दो, लेकिन ये 1 है ये छोटा मोटा काम नहीं करेगा। ये जो 3 स्कूल को दिए हैं ये भी इसके जिम्मे, अब्बा जी भी इसके जिम्मे, अम्मी जान भी इसके जिम्मे। ये तो बहुत थोड़े हैं, अभी 3 और 2 5 और भी बाकी हैं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया एक बच्चा जो कुरान हिफ्ज कर लेगा इसका काम ये होगा, ये क़यामत के दिन 1-2 की नहीं, ये तो कम से कम 10 बंदों की शफात करेगा। 1 हमें दे दो, ये जो 3 स्कूल वाले हैं इनको भी ले जाएगा, अम्मी को भी ले जाएगा, अब्बू को भी ले जाएगा, तो ये तो 10 आदमियों को लेके जन्नत में चला जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारा खिताब उनको है जो क़यामत को मानते हैं, उन्हें खिताब नहीं है जो क़यामत को नहीं मानते। हम उनसे गर्ज नहीं करते कि जिनका आखिरत पे ईमान नहीं है, मसला तो उनका है जो आखिरत पे ईमान रखते हैं। इसलिए मुझे और आपको ये फैसला करना पड़ेगा, हमें सिफारिशी चाहिए तो बहुत अच्छा सिफारिशी तैयार करो। बेटा मौजूद है तो दे दो, बेटे बड़े हो गए अपना पोता दे दो, बेटियां बड़ी हो गई तो पोती नवासी दे दो। अपने घर में सिफारिशी तैयार करो और इनकी खिदमतें भी करो। और मदारिस का तावन करने वाले अपने ज़हन से निकाल दो, अगर हमने कुछ न दिया मदरसे बंद होंगे। खुदा की कसम ये मदरसा बंद नहीं होगा। मैं दलील की बुनियाद पे कहता हूँ, वैसे बात कभी नहीं करता। ये 2 दलीलें ज़हन में रख लेना। नंबर 1, जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो लोग छोड़ भी दे, अल्लाह उसके असबाब पैदा करते हैं। मसलन आदमी को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है, हवा के बगैर बंदा जिंदा रह नहीं सकता। आप दरवाजे बंद कर दो, हमें हवा नहीं चाहिए, अल्लाह अंधेरी भेजेंगे, वो दरवाजे तोड़ के भी तुम्हारे कमरों तक हवा पहुंचाएंगे। जब तक अल्लाह ने जिंदा रखना है हवा खुद ब खुद आएगी, कोई तुम्हें जरूरत नहीं हवा के इंतजाम करने की। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ने मालिक बन के फैसले करने हैं, इंसानों को सिफारिशों की जरूरत है, उन सिफारिशियों से अल्लाह ने मग़फ़िरतें करनी है। तो हर दौर में सिफारिशी तैयार होते रहेंगे। कोई बंदा चाहे ये तब भी तैयार होंगे, कोई न चाहे ये तब भी तैयार होंगे। दूसरी बात देन नशीन फरमाना, ये मदरसे में आने वाले तलबा ये मेहमान अल्लाह के हैं। एक हैसियत मेहमान की है और मेजबान की है। कभी मेजबान छोटा सा होता है, कभी मेजबान बहुत बड़ा होता है। अगर मेजबान छोटा सा हो, उसके घर में मेहमान आ जाए, वो कहते हैं मौलाना साहब बैठे, मैं आपके लिए बोतल लाता हूँ, आप बैठे मैं आपके लिए फ्रूट लाता हूँ, आप तशरीफ रखे, मैं जरा घर वाली को सब्जी देता हूँ, वो आपके लिए बनाती है, आप आराम करें। लेकिन अगर बड़ा आदमी हो, वो एक नौकर से कहता है जाओ भाई वहां से आइसक्रीम लाओ, जाओ फलां जगह से गोश्त लाओ, वो खुद काम नहीं करता, अपने नौकरों से लेता है। ये बच्चे अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह छोटे नहीं है, अल्लाह कायनात में सबसे बड़े हैं। अल्लाह इनकी मेहमान नवाजी पे बंदे लगा देते हैं। अल्लाह खुद थोड़ा ही गोश्त पेश करेंगे, तुम जाओ गोश्त खिला के आओ, तुम जाओ इनके पानी का इंतजाम करो। एक नौकर कह दे मैं नहीं करता, मालिक उस नौकर को बाहर निकालता है, दूसरा नौकर रख लेता है। तुम कह दो हम मदरसों को नहीं देते, अल्लाह तुम्हें धुतकार देगा, अल्लाह किसी और से काम लेगा। न यकीन आए, मैंने हजरत मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी नब्बरअल्लाह मरकदहु उनसे ना मीर पड़ी है, शरामत अमल पड़ी है, हमने अपने उस्ताद को हाथों पे उठाया है। हमें उस्ताद जी एक वाकया सुनाने लगे, फरमाए हेरात में गवर्नर था, बैंक हिफ्स का मदरसा था, वो गवर्नर बहुत नेक आदमी था। उसने मदरसे वालों से कहा इन बच्चों को कुरान आप पढ़ाओ, इनका खाना मेरे जिम्मे है। अपने घर से खाना पकवाते, रोजाना बच्चों के लिए खाना लेकर आते। एक दिन सुबह बारिश हो गई, खाना देर से पहुंचा। बच्चे तो बच्चे हैं, ये मस्जिद के हों या मदरसे के, मस्जिद के हों मदरसे के, ये स्कूल के हों या मदरसे के, बच्चा तो बच्चा होता है। थोड़ी सी देर हो गई, नाश्ता नहीं पहुंचा, बारिश की वजह से जरा ताखीर से। वो गवर्नर उम्र के जरा बड़े थे, बूढ़े, अपने सर पे पराठे रखे, अपने हाथ में चाय को लिया, केतली में डाली आ रहे थे। चूंकि देर हो गई, वो छोटे बच्चे थे, उनने देर से आता नाश्ता देखा, एक दूसरे से कहने लगे वो देखो हमारा बैल, वो देखो हमारा बैल, वो चाय ला रहा है, वो देखो हमारा बैल पराठे ला रहा है। वो गवर्नर ने बात को सुन लिया, गुस्सा चढ़ गया, मदरसे में आए, कारी साहब ये पराठे और चाय पकड़ो, किसी और से बंदोबस्त कराओ, मैं तुम्हें पराठे भी उठा के ला कर दूं,
तुम्हारे बच्चे मुझे बैल भी कहें, हमसे ये नहीं होता। कारी साहब ने फरमाया गवर्नर साहब कान खोल के सुनो, ये मेहमान मेरे नहीं है, ये मेहमान अल्लाह के हैं। पहले तुझे बेचता था, अब किसी और के जिम्मे लगाएगा, ये टेंशन हमारी नहीं है, ये तो खुदा के मेहमान हैं। हजरत मौलाना सूफी अब्दुल हमीद सवाती नब्बरुल मरकदहु, इमाम आल सुन्नत शेख सरफराज खान सफदर नब्बरुल मरकदहु के छोटे भाई, मदरसा नुसरतुल उलूम, मैंने इमाम आल सुन्नत से तफसीर वहां पढ़ी है। जैसे ही आपका मस्जिद मदरसा है, वो मदरसा बड़ा है, सेम जरा कम है। हिफ्स के बच्चे मस्जिद में खेल रहे हैं, मोहल्ले के दो बंदे आए, सूफी साहब इन बच्चों को समझाओ, ये मस्जिद में खेलते हैं, मस्जिद में शोर करते हैं, मस्जिद में दौड़ते हैं। सूफी साहब ने अजीब जवाब दिया। हजरत फरमाने लगे जब मेहमान तुम्हारा होगा, वो बच्चा तुम्हारे घर में खेलेगा, ये मेहमान अल्लाह का है, ये अल्लाह के घर में खेलेगा, ये तुम्हारे घर में खेलने के लिए नहीं जाएगा, ये बाजार में खेले, ये गेंद मार दे, तुम्हारी ये खिड़की टूट जाए, फिर तुमने चीखता मेरे पास आना है, ओ जी बच्चियां नु समझाओ, साड़ी बारी तोड़ देती है, ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनको अल्लाह के घर में खेलने दो, जाओ यहां से निकलो। और उलमा को यही चाहिए, बाहर से आने वाले का दिमाग ठीक करें, चले जाओ। बाद में बच्चों को समझाओ, बेटा मस्जिद है, ख्याल करो, मुनासिब नहीं है, उनके सामने इनको मत डांटो। और मैं तो बहुत छोटा हूँ, उलमा से मैं हाथ बांध के कहता हूँ, उलमा में हजार खामियां हूं, कभी अवाम के सामने स्टेज पर उलमा की कमजोरियां बयान न करना, बंद कमरे में समझाओ, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे ना करो, बंद कमरे की बात बंद कमरे में समझाओ। भरे बाजारों में बात उलमा के खिलाफ करोगे, इल्म का नुकसान होगा, लोग इल्म दीन से मुतनफिर होंगे, हम किसको क्या सबक देंगे। हजरत मुझे बस बात बदल जाती है, इमाम हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मैं बस एक वाक़या सुनाता हूं, दरमियान में बात आ गई। शाह जी के पास मंडी बावलदील से मुल्तान वफद आया, शाह जी कोई अच्छा सा खतीब और इमाम दो, उनका ख्याल था शाह जी खतीब बेबदल है तो कोई खतीब ऐसा ही देंगे क्या, शाह जी खतीब दो। शाह जी ने पूछा कैसा खतीब चाहिए, नौजवान हो, खूबसूरत हो, शादीशुदा हो, खुश इल्हान हो, अच्छे खानदान का हो, लालची ना हो, खुश अखलाक हो। शाह जी ने पूछा नबी चाहिए या मौलवी चाहिए, क्या जी मौलवी, फरमाया ये सिफतें तो नबी की हैं, बस मौलवी तो काला भी होगा, चिट्टा भी होगा, सैयद भी होगा, मरासी भी होगा, खुश इल्हान भी होगा, करी आवाज वाला भी होगा, मैं नबी की थूले आवा, अना खातमुन नबीय्यिन ला नबी आबादी, मैं जेल ते जेल कटना पिया कि मेरा नाना आखिरी नबी है, तो मेरे को नबी लेना से आ गया। कोई मौलवी तनख्वाह नहीं लेगा, कोई लेगा, बस ये मुझसे नहीं होता। ये शाह जी थे ना, एक जब शाह जी ने जलसे में बयान किया तो एक मौलाना साहब ने स्टेज से चिढ़ दी कि शाह जी हमारी तहरीक का रिसाला है तो फंड कम होने की वजह से बंद हो गया, आओ आज चंदे की अपील फरमाए। हर जगह पर शरारती तो होते ही है ना। एक नाल दूसरे ने कहा शाह जी चंदा बहुत जमा होता है, ये खा जाते हैं। अब अमीर शरीयत है, हम जैसे तो नहीं थे ना। अमीर शरीयत शाह जी फरमाने लगे जो बकरा कुर्बानी पर ज़बा होता है वो दाना और दाल दूसरों से ज्यादा खाता है, ये खाएंगे भी रिसाला चलाएंगे भी, तुझी फंड कटो, शाबाश, चंदा दो इनको, काटो जेल इनकी जगह पे तुम, खाओ मार इनकी जगह पे तुम, करो दीन का काम इनकी जगह पे तुम। ये कुर्बानी के बकरे हैं, ये तुमसे ज्यादा खाएंगे। ये हमारे अकाबिर का मिजाज था। अल्लाह में बात समझने की तौफीक दे। उस गवर्नर ने कहा कारी साहब इनको संभालो। कारी साहब ने फरमाया मेहमान तुम्हारे और मेरे नहीं हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, आप खाना मत भेजो, अल्लाह किसी और को मुतय्यन करेगा। हमें उस्ताद जी फरमाने लगे रात गवर्नर साहब सो गए, ख्वाब को मैदाने ख्वाब में मैदाने माशर को देखा, हशर बरपा है, ये मदरसे के मासूम बच्चे, इनके लिए फैसला बगैर हिसाब के जाओ, नाबालिग भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, बगैर हिसाब के जाओ। पुल सिरात से गुजरने लगे, वही लड़के जो शरारतें करते थे खड़े हो गए, कहा भी ठहर जाओ। दूसरे ने कहा किधर, उसने कहा वो बैल जो रोटी लाता था वो किधर है, कहा वो तो पीछे हिसाब दे रहा है, कहा हम नहीं जाएंगे, उस बैल को लेकर जाएंगे,
अल्लाह से दरख्वास्त की, या अल्लाह ये बैल हमारे साथ भेजो, हम इसको लेकर जाएंगे। उस्ताद जी फरमाने लगे, वो सुबह गवर्नर साहब उठे और रोते हुए कारी साहब के पास आए, कहा इन बच्चों से कह दो बैल कह ले इनकी मर्जी, गधा कह ले इनकी मर्जी, बस क़यामत के दिन मुझे छोड़े मत, मुझे साथ लेकर जाए। ये मालिक की अदालत के फैसले अलग हैं, जज की अदालत के फैसले अलग हैं। मैं बयान का खुलासा पेश करने लगा हूं। अल्लाह ने मालिक यौम-ए-दीन फरमाया, काजी यौम-ए-दीन नहीं फरमाया। मालिक और काजी की अदालत में मैंने वक्त की कमी की वजह से सिर्फ 4 फर्क पेश किए हैं। नंबर 1, काजी कानून का पाबंद है, मालिक कानून का पाबंद नहीं है। नंबर 2, मालिक काजी इकबाली मुजरिम को सजा देता है और मालिक इकबाली मुजरिम को सजा नहीं देता, बल्कि उसके गुनाहों की जगह पे नेकियां लिखता है। और काजी की अदालत में मुजरिम को माफ कर भी दिया जाए, रिकॉर्ड बाकी रखते हैं, मालिक माफ करे रिकॉर्ड खत्म कर देता है। काजी की अदालत हो तो पेश वकील होता है, और मालिक की अदालत हो तो पेश सिफारशी होता है। क़यामत के दिन वकील चाहिए तो बच्चे स्कूल में भेज दो, क़यामत के दिन सिफारशी चाहिए तो बच्चे मदरसे में भेज दो। हम वकील और डॉक्टर बना के नहीं देते, हम आपको सिफारशी बना के देते। बस इन सिफारशियों को दाल चावल खिलाते रहो, इनको मटन बीफ कढ़ाई खिलाते रहो और अपने सिफारशी बनाते रहो। कि खुसर फुसर की जरूरत नहीं है, क़यामत के दिन फिर रोना पड़ेगा, फिर पछताएंगे, फिर मसला बन जाएगा। अल्लाह हम सबको इन मदारिस की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन तलबा की हम सबको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझसे भी और आपसे भी राज़ी हो जाए। ये जो मदरसे का जितना काम होता है बस इन कामों की कदर फरमाए। अल्लाह हम सबको और हमारी नस्लों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।